नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो भारत के गली मोहल्ले में खड़े होकर भारत में ही खामियां निकालते रहते हैं और ये सोचते हैं कि काश मेरा जन्म किसी और देश में हुआ होता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ऊपर वाले का शुक्रिया जरूर अदा करेंगे कि मेरा जन्म भारत में ही हुआ है। दोस्तों, भारत में एक कहावत बहुत मशहूर है कि चाइना का सामान चले तो चांद तक वरना शाम तक। अबे वे क्या कर रहा है, दूसरे के घर में घुस जाएगा। चाइना प्रोडक्ट। लेट्स मूव ऑन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाइना नकली सामान बेचने और बनाने में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। चाइना ने नकली चावल तक बना लिया है जिसे प्लास्टिक राइस के नाम से जाना जाता है। इस चावल को बनाने के लिए आलू, शकरकंदी और प्लास्टिक रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसको खाने के बाद काफी लोगों की मौत तक हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी यह चावल खुलेआम चाइना में बिकता रहता है। सिर्फ चावल ही नहीं बल्कि चाइना में तो एक कहावत बहुत मशहूर है कि यहां पर कुर्सी और मेज को छोड़कर सभी चार टांग वाली चीजें खाई जाती हैं। यहां पर कॉकरोच, बिल्ली, कुत्ते, चूहे और मगरमच्छ तक खाए जाते हैं। हर साल जुलाई में होने वाले डॉग मीट फेस्टिवल में 30 से 40 हजार कुत्तों को काटकर खा लिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पूरे साल का अगर औसत निकाला जाए तो सिर्फ चाइना में ही 30 से 40 मिलियन डॉग्स को काटकर खाया जाता है। अगर आप इतने से ही हैरान हो गए हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि सिर्फ डॉग ही नहीं बल्कि यहां पर स्वादिष्ट भोजनों के नाम पर बिल्लियों तक को खाया जाता है। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया में अंडों को पानी में उबाला जाता है, वहीं चाइना में अंडों को वर्जिन लड़कों के यूरिन में उबाला जाता है। चाइनीज कहते हैं कि इस तरीके के अंडे से उनके जोड़ों में दर्द नहीं होते, साथ ही वे पूरा दिन एनर्जेटिक भी रहते हैं। तो अगली बार अगर आपके सामने कोई चाइनीज अंडा लेकर आए तो एक बार खाने से पहले सोच लेना भाई। और मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं, इसे सुनने के बाद मेरा अंडों से विश्वास उठ चुका है। दोस्तों, अगर बीजिंग के एयर पोल्यूशन की बात करें तो बीजिंग में एक दिन सांस लेने का मतलब है 21 सिगरेटों को पीना। जी हां, बीजिंग में अगर आप एक दिन सांस लेते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आपने एक दिन में 21 सिगरेट पी हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाइना में 3 लाख से भी ज्यादा लोग गुफाओं जैसे घरों में रहते हैं। शायद इसीलिए इंडिया में यह गाना बहुत पॉपुलर हुआ। दोस्तों, जहां इंडिया में हम सिर्फ 12 मिनट के ट्रैफिक जाम में इरिटेट हो जाते हैं, तो वहीं 2010 में चीन के शंघाई शहर में 12 दिन लंबा जाम लगा था। यह जाम 100 किलोमीटर लंबा था और यह 12 दिन में जाकर खुला था। अगर आप अमीर हैं और चाइना में रहते हैं तो आप बड़े आसानी से वहां के कानून तोड़ सकते हैं। जी हां, चाइनीज कानून के मुताबिक आप किसी को भी पैसे देकर अपनी जगह जेल भिजवा सकते हैं। अगर आपको इस पूरी दुनिया में कहीं भी जायंट पांडास नजर आए तो आंख बंद करके विश्वास कर लीजिएगा कि इस पर चाइना का अधिकार है। जी हां, इस प्रजाति को चाइना ने लीज यानी कि किराए पर ले रखा है और जायंट पांडा के हर एक बच्चे पर सिर्फ चाइना का अधिकार है। चाइना में चिड़िया के घोंसलों से बने सूप की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। अब इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि इस तरीके के बने हुए सूप की कीमत 1.5 लाख रुपए प्रति लीटर होती है। चाइना में हर साल इतनी खुदकुशी की घटनाएं होती हैं कि आपको नदी से डेड बॉडी निकालने के लिए भी एक स्पेशल जॉब मिल सकती है। अगर आप भी फेसबुक और ट्विटर के शौकीन हैं और आप भी अगर चाइना जाना चाहते हैं तो जरा ठहर जाइए। हाँ, वहीं ठहर जाइए जरा, क्योंकि वर्ष 2009 से ही चाइना में फेसबुक और ट्विटर पूरी तरीके से बैन है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाइना में हर साल 45 मिलियन से भी ज्यादा चॉपस्टिक्स को बनाया जाता है, जिसके लिए हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ों को काट दिया जाता है और हम यहां लगा लगा के परेशान हैं। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2020 तक चाइना में 3 से 4 करोड़ ऐसे पुरुष होंगे जिनको शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलेंगी। मेरी बात सुनो, तुम दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान होगे। चीन में जब सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनके कॉलर पर एक छोटी सी पिन लगा दी जाती है। इस पिन का लगाए जाने का कारण यह होता है कि ट्रेनिंग के दौरान कोई भी सैनिक अपनी गर्दन को झुका ना सके। साथ ही इस पिन के डर से हर एक सैनिक अपनी गर्दन को सीधा रखता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पूरी पृथ्वी पर 29% एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण सिर्फ चीन की वजह से होता है। दोस्तों, अगर चीन की जनता को यह कहा जाए कि वह लाइन लगाकर खड़े हो जाएं, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन उस लाइन का कभी भी अंत नहीं होगा। जी हां, चीन में हर सेकंड इतने बच्चों का जन्म होता है कि वह लाइन हमेशा ही चलती रहेगी। चीन में क्रिसमस नहीं मनाया जाता, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे विश्व का 89% क्रिसमस ट्री
चाइना में ही बनते हैं। दोस्तों, हर एक देश का अपना अलग अलग इतिहास और अलग अलग कहानी है। चाइना का इतिहास भारत के इतिहास के जितना ही पुराना है। बहरहाल दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल बटन जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है को दबाकर उस बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि अगली वीडियो आप तक सही समय पर नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच सके। यार ऑनेस्टली चाइना के फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो अगर मैंने इस वीडियो में कुछ मिस कर दिया है और आप जानते हैं चाइना के बारे में कुछ ऐसा अमेजिंग फैक्ट्स जो आप बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को, तो उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे अच्छे कमेंट करने वाले को मौका मिलेगा कि उसका कमेंट अगली वीडियो में शॉर्ट आउट हो। अभी मैं आकाश अरोड़ा आपसे इस वीडियो में अलविदा लेता हूं। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। जब तक जाओ भाई, सारी वीडियोस देखो, पसंद आए तो लाइक करो, नहीं पसंद आए तो कमेंट करोगे क्यों पसंद नहीं आई, सिंपल। अरे यार लाइट्स तो ऑन कर दो। क्या नहीं हो रही? अबे कब तक चाइना का माल इस्तेमाल करोगे भाई?